ईरान से इस वक्त की जो सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि वहां के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के करोड़ों शिया मुस्लिमों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस सनसनीखेज खबर की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान की सरकार और वहां के सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर कर दी है। इसके साथ ही पूरे ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय मातम का ऐलान किया गया है और 7 दिनों तक तमाम सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यकीन मानिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो आने वाले दशकों की राजनीति बदल देगा, क्योंकि अली खामनेई कोई आम नेता नहीं थे। वे ईरान की सत्ता के शीर्ष पर बैठे वो शख्स थे जिन्हें दुनिया भर के शिया समुदाय में सर्वोच्च धार्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त था। इसका असर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां भारत के कश्मीर से लेकर लखनऊ और हैदराबाद की गलियों तक में लोग खमज़दा हैं और हाथों में काले झंडे लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। खामनेई ने लगातार 35 साल तक ईरान की कमान संभाली और इस दौरान अमेरिका में 7 राष्ट्रपति आए और गए, जिन्होंने उन्हें खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। अब बात करते हैं उस खौफनाक ऑपरेशन की जिसमें खामनेई का अंत हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, ये वही विशेष परिसर कंपाउंड है जहां आयतुल्ला अली खामनेई अपने सबसे भरोसेमंद साथियों और परिवार के साथ जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने एक बेहद सुरक्षित बंकर से अपनी हुकूमत चला रहे थे। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर इसी ठिकाने को अपना मुख्य टारगेट बनाया और यहाँ 1-2 नहीं बल्कि लगातार 3 GBU बंकर बस्टर बमों से हमला किया। जो लोग इन बमों की ताकत से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दें कि ये इतने विनाशकारी हथियार हैं कि अगर कोई शख्स जमीन के 300 मीटर नीचे भी छिपा हो तो उसका बचना नामुमकिन है। ये बम पहले कंक्रीट और सख्त जमीन को 300 मीटर तक चीरते हुए अंदर धंसते हैं और फिर वहां जाकर भयानक विस्फोट करते हैं, जिससे तबाही का असर पाताल तक महसूस होता है। आप अंदाजा लगाइए कि ओलंपिक की 100 मीटर की रेस से 3 गुना ज्यादा गहराई तक ये हथियार वार करते हैं, इसलिए दुनिया का कोई भी बंकर इन्हें रोक नहीं सकता। खामनेई को गुमान था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उनके हर कदम की खबर थी। इसी सटीक जानकारी के आधार पर किए गए इस हमले में अली खामनेई, उनकी बहू, दामाद और उनके परिवार के 3-4 सदस्य एक ही पल में खत्म हो गए। शुरुआत में ईरान ने इस हकीकत को पूरी दुनिया की नज़रों से ओझल रखने की भरसक कोशिश की, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि शायद बंकर की गहराई की वजह से खामनेई की जान बच गई होगी। कल दोपहर से ही वहां की स्पेशल रेस्क्यू टीमें मलबे के पहाड़ को हटाने में जुटी थीं, लेकिन जब रात करीब 12 बजे अली खामनेई और उनके परिजनों के बेजान जिस्म बरामद हुए तो तेहरान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके फौरन बाद वॉशिंगटन और तेल अवीव से जीत के दावे किए गए और आखिरकार आज सुबह ईरान के सरकारी चैनलों ने भी इस दुखद अंत का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या खामनेई के जाने से ईरान की हुकूमत गिर जाएगी? तो जवाब है कि ये इतना आसान नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ईरान में केवल एक व्यक्ति का शासन नहीं है, बल्कि वहाँ एक धार्मिक संस्थागत तंत्र काम करता है। वहाँ सत्ता का ढांचा इतना मजबूत है कि खामनेई ने अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर तय कर दिया था। इसके अलावा एक ताकतवर रिलीजियस काउंसिल भी वहाँ मौजूद है, जो किसी भी आपात स्थिति में 7-8 ऐसे कट्टरपंथी नेताओं को तैयार रखती है जिनकी सोच खामनेई जैसी ही सख्त है। एक और अहम पहलू ये है कि 86 साल की उम्र पार कर चुके अली खामनेई पिछले काफ़ी समय से केवल एक प्रतीक के तौर पर काम कर रहे थे। देश के ज़्यादातर बड़े फैसले और प्रशासनिक कामकाज उनके नाम पर दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ही अंजाम दे रहे थे। इसलिए उनके जाने से ईरान की नीतियों में रातों रात कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद कम ही है। जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब ईरान में अमेरिका समर्थित कोई कठपुतली सरकार आ जाएगी या ट्रंप का कोई नुमाइंदा वहां बैठ जाएगा, तो वे हकीकत से कोसों दूर है। आज सुबह ही ईरान के राष्ट्रपति ने नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया का आगाज कर दिया है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसमें चीफ जस्टिस और गार्जियन काउंसिल के शीर्ष आयतुल्ला शामिल हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा खामनेई के बड़े बेटे मुज्तबा खामनेई के नाम की है। साथ ही ईरान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब किसी भी तरह की शांति वार्ता का दौर खत्म हो चुका है। अब केवल युद्ध होगा और वे इस मौत का ऐसा प्रतिशोध लेंगे जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी।
इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में ईरान उन तमाम अरब देशों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर और भी भीषण हमले करेगा जहां से उसे खतरा है। अगर आप सोच रहे थे कि ये जंग खत्म हो गई है तो ये महज एक गलतफहमी है। असली खूनी खेल तो अब शुरू होने वाला